जय भीम। भीम प्रेमियों, मैं मंगल सैन निमेश एक बार फिर हाजिर हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की एक और कड़ी लेकर, जिसका शीर्षक है बाबा भीम की अमर कहानी भाग 3, साइमन कमीशन से धर्मांतरण की घोषणा तक। भीम प्रेमियों, अभी तक आपने बाबा साहब का उनके जन्म से मनुस्मृति के दहन तक का सफर देखा। अब आप भारत में साइमन कमीशन के आने से लेकर धर्मांतरण की घोषणा तक के सफर के बारे में जानेंगे। तो लो पेश है बाबा साहब की अमर कहानी भाग 3, साइमन कमीशन से धर्मांतरण की घोषणा तक। जय भीम। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। सन 1928 में साइमन कमीशन इंग्लैंड से भारत आया था। बाबा साहब ने दलितों की दुर्दशा के बारे में उन्हें बताया था। बाबा की मांग थी चुनावों में दलितों की जनसंख्या अनुसार आरक्षण हो। उसी अनुपात में शिक्षा रोजगार में भी आरक्षण संरक्षण हो। उसी समय बाबा साहब ने युवा मताधिकार की खूब वकालत की, क्योंकि भारतीय राजनीति में युवाओं के प्रतिनिधित्व की सख्त जरूरत थी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा की वो अमर कहानी। ब्रिटिश सम्राट ने कमीशन की सिफारिश पर गोलमेज सम्मेलन बुलाया था। भारत में भावी शासन प्रणाली व संविधान का मुद्दा गरमाया था। यह सम्मेलन लंदन में 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ, जिसमें दलितों के प्रतिनिधि बनकर बाबा साहब ने भाग लिया। ब्रिटिश भारत में दलितों की दुर्दशा का चिट्ठा बाबा ने खोल दिया था। यहाँ छूतों की दशा पशु से बदतर सम्मेलन में बोल दिया था। बोले भारत में जात पात के विष ने पूरा कहर मचाया है। जहाँ सृष्टि की रचना मानव को खुद मानव ने तड़पाया है। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। बोले दलितों को इस अवस्था में रखना हिंदू धर्म की ही करतूत है। 150 वर्ष के ब्रिटिश शासन में अछूत अभी भी अछूत है। दबे कुचलों को जनसंख्या अनुसार पृथक निर्वाचन का अधिकार मिले। इसी अनुपात में आरक्षण द्वारा शिक्षा और रोजगार मिले। दबे कुचले लोगों को भी समान नागरिक अधिकार प्राप्त हो। कानून के द्वारा ऊंच नीच और भेदभाव बिल्कुल समाप्त हो। अपनी वाणी शैली तर्कों से बाबा ने सबको भाव विभोर किया। सम्मेलन में हाजिर हर सदस्य को बाबा ने झकझोर दिया। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। बाबा का भाषण सर्वोत्तम था, सारे इंग्लैंड में मान और भाव मिला। इस भाषण का ब्रिटिश सम्राट सहित जन जन पर प्रभाव पड़ा। इस भाषण का ब्रिटिश सम्राट सहित जन जन पर प्रभाव पड़ा। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई।
इसमें महात्मा गांधी भी हाजिर थे तो भारतीय मुद्दों पर बात हुई। बाबा की एक एक बात पर सबने गंभीर विचार और शोध किया। बाबा की पृथक निर्वाचन की मांग का गांधी ने घोर विरोध किया। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। बाबा की राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था। फिर सम्मेलन के विषयों पर विचार के बाद कम्युनल अवार्ड का ऐलान किया था। कम्युनल अवार्ड के द्वारा दलितों को 2 वोटों का अधिकार मिला। एक से जनरल, एक से अपना सदस्य चुनने का हथियार मिला। गांधी जी ने यरवदा जेल में जैसे ही कम्युनल अवार्ड की सूचना पाई थी, वो आग बबूला हो गए थे और इसे रोकने की युक्ति लगाई थी। इस बारे में गांधी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, मगर यह निर्णय बदल नहीं सकता, उनको था यह साफ दिखा। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। फिर गांधी ने अपनी कपटपूर्ण नीति की शुरू योजना कर डाली। कम्युनल अवार्ड का अमल रोकने को मरण व्रत की घोषणा कर डाली। बाबा बोले अगर यह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तो इसमें सबका हित है, मगर दलितों के विरोध में ऐसा करना बहुत क्रूरता का पथ है। छुआछूत का दंश हमें निकल रहा, मैं और नहीं यह सह सकता। गांधी की जान बचाने को दलितों के हित की बलि नहीं दे सकता। फिर उच्च वर्ण के लोगों ने बाबा को पग पग पर धमकाया था। गांधी अनुसार समझौता करने को काफी दबाव बनाया था। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। गांधी जी के मरने पर सारे देश में दंगों की भी बात चली। बाबा साहब को घेर लिया, हर साजिश थी दिन रात चली। फिर कस्तूरबा गांधी और पुत्र देवदास बाबा के पास चले गए। गांधी की जान बचाने को लगातार प्रार्थना करे गए। बाबा साहब ही अकेले थे, उधर सारा स्वर्ण हिंदू समाज खड़ा था, जो दुश्मनी का माहौल बनाकर समझौते की जिद पर अड़ा था। स्थिति भाप बाबा ने गांधी की दलित विरोधी जिद को मान लिया। दबे कुचलों के हित की बलि चढ़ा, गांधी को जीवन दान दिया। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। फिर 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में समझौते का ऐलान हुआ। गांधी का बाबा संग समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट का नाम दिया, जिसके अनुसार बाबा साहब ने पृथक निर्वाचन का अधिकार छोड़ दिया। यूं मनोवादियों की साजिश ने दलितों का सुनहरा संसार उजाड़ दिया।
हालांकि अवार्ड में मिली 78 आरक्षित सीटों की संख्या 148 करवाई थी। अछूतों के लिए हर प्रांत में शिक्षा अनुदान की राशि नियत कराई थी। सरकारी नौकरियों में भेदभाव बिना भर्ती को सुनिश्चित कराया था। बाबा साहब ने बड़ी सूझबूझ से समस्या का हल करवाया था। सरकारी नौकरियों में भेदभाव बिना भर्ती को सुनिश्चित कराया था। बाबा साहब ने बड़ी सूझबूझ से समस्या का हल करवाया था। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। घोर निर्धनता कष्टों में जिसने बाबा साहब का दिया साथ था, उनको विश्वविख्यात बनाने में रमाबाई का पूरा हाथ था। अपने दुख कठिनाई का ना होने कभी एहसास दिया। कदम कदम पर बाबा को जिसने जीवन भर साहस दिया। बाबा के दिल का दुखड़ा जिंदगी में कभी भी ना शांत हुआ। फिर 27 मई 1935 को रमाबाई का भी देहांत हुआ। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा की वो अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा की वो अमर कहानी। बाबा बोले, जिस धर्म में व्यक्ति की योग्यता को जाति से मापा जाता है, मानवता के मूल्यों को जहां पग पग काटा जाता है, जिस धर्म में मानव का जीवन पशुओं से भी बदतर है, उस धर्म में न्याय नहीं मिलेगा, उसका त्याग ही बेहतर है। हिंदू धर्म के कृत्यों ने बाबा के मन में घोर वेदना भर डाली। यूं 13 अक्टूबर 1935 को धर्म परिवर्तन की घोषणा कर डाली। बोले, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे वश में नहीं था अफसोस करूंगा, मगर अब यह मेरे वश में है कि मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा की वो अमर कहानी।